वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन ब्लॉक में चल रहे नरवा प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मानसून में थोड़ा विलंब होने से नरवा प्रोजेक्ट की अंतिम फिनिशिंग के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। इस भूमि में जहां हम खड़े हैं वहां पर मुरुम की मिट्टी है जिसमें तेजी से पानी का बहाव हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। उन्होंने मौके पर ही प्रोजेक्ट का विवरण देकर अधिकारियों से कहा कि बारिश की हर बूंद कीमती है। नरवा प्रोजेक्ट की बारीकी जिस तरीके से है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्राम खुड़मुड़ी अंतर्गत रूही से उफरा नाला में बनाए जा रहे चेक डैम का अवलोकन किया। इस डैम के बनने से तकरीबन 70 एकड़ रकबे में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग भूमि की जरूरत के हिसाब से अलग तरह के स्ट्रक्चर लगते हैं। अभी तक जिन नरवा प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो गया है वहां लोग 2 फसल लेने लगे हैं। इस बार जो प्रयोग पूरे होंगे वहां पर रबी की फसलों के लिए बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक के ग्राम सांकरा में आजीविका केंद्र का निरीक्षण किया। आजीविका केंद्र में विविध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है और यहां के प्रोडक्ट विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर काम कर रही महिलाओं से मिले। महिलाओं ने बताया कि उन्हें हर दिन 200 रुपए का मानदेय तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही लाभांश भी मिल रहा है। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से रोजगार का इतना अच्छा साधन हमें मिला है और इसके साथ ही अतिरिक्त आय भी लाभांश के माध्यम से मिल रही है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सांकरा आजीविका केंद्र के प्रबंधकों ने बताया कि हाल ही में इटली में भी हर्बल गुलाल एक्सपोर्ट किया गया है। इटली के शहरों में रन फॉर यूनिटी का चलन है। इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती है और हजारों की भीड़ होती है। हर किलोमीटर में बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल का उपयोग होता है। इस बार 75 टन हर्बल गुलाल का उपयोग कार्यक्रम किया गया और इसकी सप्लाई सांकरा से हुई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में भारतीय प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने सौजन्य मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में छत्तीसगढ़ की बॉक्सिंग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। विजेंद्र सिंह भारत के ऐसे पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच कराने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में मैच कराने की सहमति दी है। इस मैच में विजेंद्र सिंह का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज से होगा। विजेंद्र सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री बघेल को बॉक्सिंग ग्लव्स भेंट किए। मुख्यमंत्री ने मुक्केबाज बलेंद्र सिंह को राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया है। जांजगीर चांबा में इन दिनों पटवारियों की राशि कुछ ठीक नहीं चल रही है। लगातार पटवारियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां अब पामगढ़ के ग्राम पंचायत भुई के पटवारी काम के एवज में घूस लेने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा था। वहीं डबरा ब्लॉक के अंतर्गत गांव के मुकेश पटवारी का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और वहीं थाना जांजगीर क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देर रात एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में 3 पटवारी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जहां उनकी खूब पिटाई की। वहीं पटवारियों के आंदोलन से आम लोगों का काम लटका पड़ा है। पटवारियों के इस तरह वीडियो वायरल होना ये साफ जाहिर करता है कि आम लोगों के कार्य के लिए किस तरह से तत्परता दिखाई जा रही है। और वहीं बताया जा रहा है कि जांजगीर चांपा में जल्द ही सीएम भूपेश बघेल का दौरा भी होने वाला है।
विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम विधानसभा के सभी वार्डों में चलाए जा रहे सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के तहत ठाकुर प्यारेलाल वार्ड का दौरा किया। वार्ड की जन समस्याओं और उनकी मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस यात्रा में नवनिर्माण कार्यों के भूमि पूजन भी करवाए जाते हैं और इसी को लेकर ठाकुर प्यारेलाल वार्ड के अनुपम गार्डन के समीप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य और बाउंड्री वॉल कार्य समेत कई कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से विधानसभा के नागरिकों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं और मांगों को जानकर उनके त्वरित निदान करना ही हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बोध घाट परियोजना को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल दागे हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने बोध घाट परियोजना को 22,000 करोड़ की योजना और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। सरकार ने बस्तर से लेकर राजधानी में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर खेती का रकबा बढ़ाने का दावा किया था। इस परियोजना को एक महान परिवर्तनकारी योजना की तरह प्रचारित करने की कोशिश शुरू की गई थी, जिसको लेकर रोजाना औसतन 44 लाख रुपए विज्ञापनों पर खर्च करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया में विज्ञापन जारी करने का सिलसिला शुरू किया था। अब मुख्यमंत्री बस्तर प्रवास पर हैं तो कहा जा रहा है कि योजना पर जनता की राय जानकर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लोगों की सहमति के बिना बोध घाट परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। केदार कश्यप का कहना है कि परियोजना की डीपीआर बनाने के लिए 41.54 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसे फरवरी तक बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन खास बात यह है कि पैसे तो खर्च किए गए, लेकिन डीपीआर आज तक नहीं बन पाया। बोध घाट परियोजना जो कि एक विद्युत परियोजना है और 1980 की रूपांकित योजना है, उसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सिंचाई परियोजना के नाम से एक भ्रामक प्रचार किया और उसके सर्वे के नाम पर उसका जिस तरीके से विज्ञापन, उसका जो होर्डिंग्स इत्यादि में खर्च करने के बाद करोड़ों रुपए, लगभग 50 करोड़ से ऊपर की राशि इसमें खर्च हो चुकी है और लोगों को शब्द साथ दिखाए गए, सपने दिखाए गए। केवल और केवल डीपीआर बनाने के नाम पर, सर्वे करने के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इस बात का जवाब इस कांग्रेस सरकार को देना चाहिए। बेमेतरा जिले की प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य ने जिला मुख्यालय बेमेतरा में संचालित सी मार्ट का मुआयना किया और महिला समूह की तरफ से बेचे जा रहे उत्पाद की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सी मार्ट में अब तक 1,03,000 रुपए की सामग्री बेची जा चुकी है। आपको बता दें कि इसका संचालन महिला स्व सहायता समूह की ओर से किया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर विलास भोसकर, संदीपान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी और कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बालोद में सामाजिक कार्यकर्ता कविता गेंद्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई गांव में अब मुफ्त पैड बांटकर एक मिसाइल पेश करने वाली अब कविता ने सैनिटरी वाली जीजी के नाम से पहचाने जाने लगा है। आपको बता दें कि कविता गेंद्रे ने गुंडरदेही तहसील के ग्राम कलंगपुर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कविता ने महिलाओं के पीरियड्स में केस खुद को किस तरीके से स्वच्छ रखा जा सकता है, कविता ने ये बताया है और पैड का इस्तेमाल करने को लेकर गांव-गांव जाकर जन जागरूकता के तहत महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं और निःशुल्क पैड वितरण भी कर रही हैं। जगदलपुर में ग्राम पंचायत के अंदर गोरोमुंडा तालाब में मछली पकड़ रहे मछुआरे के जाल में एक 4 फीट का मादा मगरमच्छ फंस गया। इसी दौरान मगरमच्छ के पकड़ने की सूचना मिलते ही गांव के लोग तालाब पर पहुंच गए, जहां कोटवार ने इसकी सूचना वन विभाग के साथ में पुलिस को भी दी, जिसके बाद मगरमच्छ को सुरक्षित चित्रकोट के इंद्रावती नदी में छोड़ा गया और मामले की जानकारी मिलते ही चित्रकोट रेंजर प्रकाश ठाकुर ने बताया कि गोरोमुंडा तालाब में रोजाना की तरह मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक एक मछुआरे के जाल में ये 4 फीट का मगरमच्छ फंस गया।
राजधानी रायपुर में 8 जून को थाना गड़ियारी पुलिस की टीम ने थाना गड़ियारी थाना क्षेत्र के गोगावरी टंकी के पास में हाथ में धारदार चाकू से हमला बोल दिया और आम लोगों को आतंकित करने वाले आरोपी मंजीत सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से अवैध रूप से रखे एक धारदार चाकू को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर में बलात्कार का फरार आरोपी सरकंडा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जहां आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। वहीं पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने जबरन संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया था, जिसको लेकर उसे आरोपी परेशान कर रहा था और वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। आरोपी युवक पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी देता था। पीड़ित की शिकायत के बाद अब पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। बिलासपुर में सवारी ऑटो के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है और वहीं इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से घायलों को रतनपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद 10 से अधिक लोगों को सिम्स बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लोग बानावेल गाँव से छठी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने गाँव शेवतराई लौट रहे थे। रायगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 46,660 आंगनवाड़ी केंद्र और 5,814 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में से करीब 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष अनीता नायक ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। संघ ने मुख्य 6 सूत्रीय मांगों को लेकर समय समय पर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की है, लेकिन 3 साल होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने संघ की एक भी मांग को अब तक पूरा नहीं किया है। इसको लेकर संघ 5 जुलाई 2022 तक मांगें पूरी नहीं होने पर 6 जुलाई 2022 से हर जिला मुख्यालय में हड़ताल और रैली प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। निर्धारित कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख रुपया दिया जाए और सुपरवाइजरों के रिक्त पदों पर जो परीक्षा लिया जा रहा है और उसको हटाकर, उम्र का बंधन हटाकर, जो 95-96 में बिना शर्त का सीनियरिटी अनुसार प्रमोशन होता था वो प्रमोशन किया जाए कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजरों में। और जो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता जो सेवानिवृत्त होती हैं, उसके बाद में सहायिकाएं बहनें बच जाती हैं, उनके लिए 25% सेवा भर्ती का नियम लगाया गया है, उसको हटाया जाए। और सबसे बड़ी हमारी मुख्य मांग तो ये है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र में लिखा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को हमारी सरकार आएगी तो शासकीय कर्मचारी घोषित करेंगे, कलेक्टर दर पर मानदेय देंगे और प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, जो कि उन्होंने जितना भी वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एनएचआई ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, जहां प्राधिकरण ने मात्र 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर दिया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एनएचआई की उपलब्धि को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राधिकरण की खुशी को बधाई दी है और अपने ट्विटर हैंडल पर इस रिकॉर्ड की जानकारी दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की और बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
NHAI के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 105 घंटे में 75 किलोमीटर बनाई सड़क। अमरावती से अकोला के बीच रोड, बिटुमिनस कंक्रीट रोड का किया निर्माण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा है कि ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। NHAI की हमारी असाधारण टीम, कंसल्टेंट्स और कंसेशनियर राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जगदीश कदम को NH-53 सेक्शन पर अमरावती और अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने पर बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से हमारे इंजीनियर्स और श्रमिकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने हाईवे की एक तस्वीर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया। वहीं एक वीडियो संदेश जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि हमारी असाधारण NHAI टीम को बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस उपलब्धि पर कंसल्टेंट्स एंड कंसेशनियर राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को बधाई देता हूँ। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH-53 between Amravati to Akola. एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कतर के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। 27 फरवरी 2019 को कतर के लोक निर्माण प्राधिकरण ने सबसे तेज 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था, जिसे अब तोड़ते हुए भारत ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। प्राधिकरण ने 5 दिनों से भी कम समय में NH-53 राजमार्ग पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लत कोई भी हो बहुत बुरी होती है, चाहे पीने की लत हो, खाने की लत हो, खेलने की लत हो या फिर गेम की लत हो। हद से ज्यादा कुछ भी हो बहुत बुरा होता है। ऐसी ही लत ने एक खेलते कूदते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। पबजी गेम खेलने की लत ने बच्चे को मां का हथियारा बना दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। मां से ज्यादा जरूरी हो गया पबजी। पबजी गेम के लिए मां का कत्ल। गेम की लत ने बनाया मां का हत्यारा। बच्चों की मानसिकता पर भी सवाल। किस हद तक गिर रही है बच्चों की सोच? मां की हत्या का विचार कहां से आया? कहां खड़ा है आखिर हमारा समाज? मां से जरूरी अब पबजी गेम हो गया है। गेम की लत ने मां को मौत के घाट उतार दिया। लत ऐसी कि मां की ही हत्या कर दी। मां पबजी खेलने से रोक टोक करती थी। मां इंस्टाग्राम चलाने से मना करती थी। लेकिन 16 साल के नाबालिग को यह नागवार गुजरा तो उसने मां को मौत के घाट उतार दिया। छोटी बहन को भी धमकाकर अलग कमरे में बंद कर दिया। मां के शव को भी अलग कमरे में बंद कर दिया। मां को मारने के बाद दोस्तों को बुलाकर पार्टी की।
दोस्तों के पूछने पर बताया कि मां चाची के घर गई है। दोस्तों के साथ घर पर मूवी भी देखी। मूवी देखकर दोस्त चले गए। शव से बदबू ना आए तो लगातार रूम फ्रेशनर का छिड़काव भी करता रहा। ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस यही कह रही है। साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये मामला लखनऊ के पीजीआई इलाके का है, जहां एक 16 साल के नाबालिग ने अपनी मां को पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को पबजी गेम खेलने की लत थी। मां रोक टोक करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने मां के सिर पर गोली मार दी। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन लखनऊ पुलिस कह रही है कि यही सच है। जानकारी के मुताबिक बेटे ने मां के सिर में पिस्टल से सटाकर एक गोली मारी और कहा, बस हो गया, अब नहीं। हत्या के बाद उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की, ऑनलाइन ऑर्डर अंडा करी की और दोस्तों को खिलाया। इसके बाद फुकरे मूवी देखी। गेमिंग की लत ने एक बेटे को अपनी मां का हत्यारा बना दिया। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसी पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी से खफा होकर उसने रविवार की आधी रात को पिता के लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। मां की मौत के बाद उसने शव को कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को भी धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। पूरे 2 दिनों तक मां के शव के साथ इसी घर में बंद रहा। शव से जब बदबू आने लगी, इसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। इसके बावजूद पड़ोसियों तक शव की बदबू पहुंच गई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, फिर मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग आरोपी के पिता सेना में हैं और इस वक्त बंगाल में तैनात हैं। इस घर में मां और दोनों बच्चे अकेले ही रहते थे। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर घर में छोड़ी हुई थी। गुस्से से भरे नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्तौल ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।